नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज़। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। पत्रकारिता से जन सरोकारिता करीब एक बार पुनः पधारे हैं जिला गौ विकास कार्यालय और हमारे साथ मौजूद हैं जिला गौ विकास पदाधिकारी। तो जानेंगे, चूँकि इनका तलाश कई सारे लोगों को रहता है और कई सारे लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर मिलते नहीं हैं। तो सर के साथ भी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है जिस कारण सर नहीं मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारा चैनल में आपका स्वागत। सर, परिचय छोटा सा हो जाए। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार हुआ। मैं जिला गौ विकास पदाधिकारी मधुबनी, प्रभारी समस्तीपुर, प्रभारी दरभंगा हूँ। और जैसा कि आप बताएं, जिस सर से मुलाकात नहीं हो पाती है, मैं इसके बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्योंकि मेरा 3 ज़िला है और रोस्टर के हिसाब से 2 दिन मेरा फ्राइडे और सैटरडे समस्तीपुर पड़ता है। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ, अगर मधुबनी और दरभंगा में कोई व्यस्तता ना हो डीएम साहब के स्तर से, तो मैं दरभंगा समस्तीपुर में उपलब्ध रहता हूँ। जैसा कि आप सभी सुने कि सर का 2 दिन दरभंगा, 2 दिन मधुबनी और 2 दिन समस्तीपुर है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सब दिन समस्तीपुर में रहना संभव नहीं है। इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। आज सर, बहुत सारे किसान आपके यहाँ प्रांगण में पहुँचे हुए थे, सुबह से ही जा रहे थे, 10 बजे देखे काफ़ी भीड़ था लगा हुआ। किस चीज़ का भीड़ था सर? बिल्कुल अच्छी बात पूछे आप। एक्चुअली आज देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना, जो हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना है, इसका ऑनलाइन आवेदन 15 अगस्त से ही शुरू हुआ है और इसमें अब तक 316 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा हमें 2 दुधारू मवेशी एवं 4 दुधारू मवेशी का कुल 33 लक्ष्य प्राप्त है। चूँकि आवेदन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और विभाग से ऐसा निर्देशन प्राप्त है कि समग्र देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो इसी कड़ी में कल मेरा 19 तारीख को मेरा मधुबनी में स्क्रीनिंग था और मैं एलडीएम साहब, चूँकि एलडीएम साहब हमारे चेयरमैन होते हैं, उनसे हुई वार्ता के आलोक में मैंने यहाँ के लिए आज 21 तारीख को डेट निर्धारित किया है। और उसी कड़ी में आज सवेरे से यहाँ पर करीब 316 आवेदकों को बुलाया गया था, जिसमें लगभग 199 आवेदकों ने उपस्थिति दर्ज कराई। वैसे आवेदक जो आवेदन तो कर दिए, लेकिन किसी कारण से आज आपके कार्यालय में नहीं पहुंच पाए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा जो अगर इससे मेरा लक्ष्य बच जाता है, जैसे लक्ष्य तो विभाग द्वारा बहुत कम ही प्राप्त है और आवेदनों की संख्या काफ़ी है, फिर भी लेकिन चूंकि लक्ष्य जो है हमारा 2 गाय के लिए डिफरेंट कैटेगरी में है, 4 गाय के लिए भी डिफरेंट कैटेगरी में है, अगर उस अनुसार मेरा लक्ष्य बच जाता है तो मैं निस्संदेह आने वाले जो बचे हुए लाभुक हैं उनको भी मौका दूंगा दोबारा। जानकारी के मुताबिक सर, इस बार कुछ अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो अंतिम तिथि कुछ अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है। जो किसान बच गए हैं, क्या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोले। अब तक होता था क्या, जो आवेदन की समय सीमा निर्धारित की जाती थी 1 महीना 2 महीना का, इस बार सरकार ने क्या किया है, नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, कोई भी आदमी आवेदन कर सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये योजना चलती रहेगी। ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसलिए सरकार ने देसी गौ पालन प्रोत्साहन योजना को लाया है। जो राज्य से, आपके माध्यम से मैं एक बात, बहुत अच्छी बात आपने पूछा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस योजना में राज्य से बाहर की गाय आनी है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि क्यों, यहीं जब गाय हमको मिल जाती है तो हम राज्य से बाहर की गाय क्यों लेंगे। मैं आपके बारे में, आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ किसानों को। देखिए, इस योजना में देसी गौ पालन में 3 ही नस्ल की बात हो रही है, गिर, साहिवाल और थारपारकर। एक्चुअली ये गिर, साहिवाल और थारपारकर ये हमारा है तो देसी ब्रीड, लेकिन अपने बिहार का ये ब्रीड नहीं है। ये इसका ऑरिजिन जो है बिहार से बाहर है, यानी अपने राज्य से बाहर का है। जो एक्चुअल ब्रीड है अभी भी हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध है। जो लोग कहते हैं कि साहिवाल गाय हमारे यहाँ भी मिल रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ जो साहिवाल अभी मिल रही है वो आज के डेट में क्रॉस ब्रीड होते होते बिल्कुल क्रॉस्ड हो गई है। लोगों को ये पहचान नहीं है कि देसी गाय और क्रॉस ब्रीड में क्या अंतर होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, देसी गाय की चूँकि देसी गाय कहते हैं, देसी गाय में सबसे बड़ा जो अंतर है देसी और क्रॉस ब्रीड में, वो हम्प का होता है। आप देखेंगे कि जो क्रॉस ब्रीड गाय है उसमें हम्प बिल्कुल ही नहीं होता, और ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। और मैं बताना चाहता हूँ कि यही कारण है जो राज्य से बाहर की गाय आनी चाहिए। राज्य से बाहर की गाय आने में 2 फायदा होता है। एक तो हमारा बिहार में टोटल कैटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, कैटल पॉपुलेशन बढ़ेगा और दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, जो जाने अनजाने में सरकार का उद्देश्य यही है। अंत में सर एक ही बात करेंगे कि लाभुक का चयन के लिए मापदंड क्या सब अपनाएं? बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात पूछा। एक्चुअली विभाग
क्या करती है, निःशुल्क प्रशिक्षण करवाती है। हमारे विभाग से 2 तरह का प्रशिक्षण होता है, एक तो राज्य के अंदर होता है, एक राज्य के बाहर होता है। और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है। सरकार ने ऐसा सोचा है कि जिस लोगों को मैं प्रशिक्षण करवाता हूँ उसे मैं रोज़गार से जोड़ना चाहता हूँ। सरकार का उद्देश्य यही है, क्योंकि प्रशिक्षण अगर कर लेते हैं, मान लिया राज्य से बाहर की गाय आई और वो आदमी प्रशिक्षित नहीं है, तो जाने अनजाने में जो 10 लीटर की गाय है वो हमारे यहाँ बिना प्रशिक्षण लिए हुए और जानकारी के अभाव में 2 लीटर दूध करने लगती है। तब लोग सोचते हैं क्या, लगता है व्यापारी ने हमको ठग लिया या और कोई कारण हो गया, जबकि वो थोड़ी सी बात ये अपने रख रखाव पर निर्भर करता है। हम अगर रख रखाव की जानकारी अगर नहीं रखते हैं तो वही गाय जो कल तक 10 लीटर देती थी आज हमारे दरवाजे पर 2 लीटर भी देने लगती है। तो मापदंड की बात की जैसे तो सर बताए कि प्रशिक्षण लेना जरूरी है। स्वाभाविक है, कोई चीज़ प्रारंभ करने से पहले प्रशिक्षण आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण का कोई भी चीज़ करते तो सफलता हाथ लगना वो मुमकिन नहीं है। और अंत में ज़्यादा कुछ नहीं, तमाम दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे, अगर किसी तरह की मन में आपको अगर बात चल रहा है जो इनसे पूछना है या किस तरह का बात है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिखें और हम कोशिश करेंगे कि अगला जो मेरा वीडियो शूट होगा उसमें उस बात को सर के पास रखें और उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं। बने रहिए परफेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।